लड़की में आ गया ताकतवर प्रेत और मसान। फिर माँ काली ने उसी के ऊपर आके उसके रोग को काट डाला। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ, जो घटना माँ काली और भक्त पर आधारित है। और जो माँ काली का भक्त था ना, जिस पर प्रेत था, जिस पर मसान था, वो कहाँ से लगा था, कैसे किया गया था, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से ही मिलेगी। अगर आप भी काली माँ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना और माँ काली की शक्ति को अच्छे से जानना कि माँ काली की शक्ति कैसी है। जब वह अपने भक्त पर आती है और उसके रोग काटती है तो माँ उसको भव पार से भी आगे उतारती है, क्योंकि काली भक्त बनना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। काली भक्त बनने के लिए भी ना जिगरा होना चाहिए और साथ ही साथ अन्य प्रकार की चीज़ें हमें ज्ञान पर आनी चाहिए। जैसे हमारा अभी मान लीजिए गुरु नहीं है, तब भी हमें कई चीज़ें सीखनी चाहिए। बिना गुरु के, ये नहीं कि आपका गुरु नहीं है तो आप घर पे बैठे हो, बस पूजा पाठ कर रहे हो, आपको कुछ आता जाता नहीं है। अगर आप काली भक्त बन रहे हो ना, तो बिना गुरु के भी आप वो चीज़ें सीखो जो माँ काली के इतिहास में है। अब देखिए, जो मैं आपको सच्ची घटना बताने जा रही हूँ, ये घटना एक व्यक्ति की है जो माँ काली की भक्त थी। एक लड़की थी, ठीक है। उस लड़की के ऊपर उसकी ही ताई ने एक प्रेत और एक मसान तांत्रिक से छुड़वा रखा था। मतलब उसकी जो ताई थी ना, उसी ने उसके ऊपर ये चीज़ें करवा रखी थी। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि उसके ऊपर क्यों करवा रखी थी, उससे दुश्मनाई क्या थी। उससे दुश्मनाई ये थी कि वो जो लड़की थी ना, वो मतलब आगे सफल हो रही थी अपने जीवन में, अपने माँ बापों का नाम रोशन कर रही थी वो लड़की। और वो लड़की अपने माँ बापों को ना, उसने इतने से घर में इतना ऊंचा उठाकर बिठा दिया था। तो वही जलन के मारे लोगों ने उसका बुरा किया। और बुरा किया तो किसने किया? उसकी खुद की ताई ने। अब उसका बुरा कैसे किया वो मैं आपको बताती हूँ। जब वो लड़की जीवन में सफल होने लगी, कई चीज़ें उसने मतलब अपने जीवन में प्राप्त करी। जो चीज़ें कोई जल्दी से नहीं प्राप्त कर पाता, वो चीज़ें भी उस लड़की ने प्राप्त करी। अब वही जलन के मारे उसके ऊपर तांत्रिक पे जाके उसकी ताई ने दो चीज़ें छुड़वाई। पहला प्रेत था जो सबसे ताकतवर था, दूसरा था मसान जो उससे भी ज़्यादा ताकतवर था। अब जैसे उस लड़की पर ये चीज़ें छुड़वाई तो वो लड़की हो गई परेशान, ठीक है। अब वो लड़की ना तो खाने की ना पीने की, बीमार रहना, खाना ना पचना, ये सब चीज़ें उसके साथ होने लगी। जैसे थोड़ा सा खाना खाए तो फिर मतलब बाथरूम चली जाए, मतलब खाना ना पचना, ये सब चीज़ें उसके साथ में होने लगी। अब एक दिन उसके जो माता पिता है वो हमारे पास आए। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे बात है। उनको हमारा कांटेक्ट किसी ने दिया होगा, या तो हमारे यूट्यूब से कोई सब्सक्राइबर होगा उसने दिया होगा हमारा पता, या फिर हमारे जानकार हैं उसने उनको बताया होगा हमारे बारे में। तो हमारे पास आए, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात है। मैं लड़की तो बहुत अच्छी थी, और जब मैंने उस लड़की को देखा ना, वो सूख कर यूँ हो गई थी, समझ रहे हो। और उसकी फ़ोटो दिखाई उसकी माता जी ने। फ़ोटो में इतनी अच्छी सुंदर लड़की, गोरी चिट्टी, और अब वो लड़की आधी भी नहीं रही। ऐसी चीज़ें उस पर कर रखी थी। तो जो मसान होता है ना, वो ताकतवर होता है, ठीक है। मसान की शक्ति को ना सिर्फ काली भक्ति काट सकता है, और किसी का भक्त जल्दी से नहीं काट पाता, क्योंकि मसान खरीज जितनी भी चीज़ें हैं ना, माँ के नीचे रहती हैं। और माँ काली ही एक ऐसी ऊर्जा है जो ऐसी शक्तियों को मिनटों में काट देती है। अब उसके बाद उस लड़की को मैंने देखा, मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसी बात है, इस लड़की पर जो चीज़ें हैं कराई गई है, और दो चीज़ें हैं। और उसका मैंने उनको इलाज भी बताया कि इसका इलाज इस तरीके से होगा, आप ऐसा कर लेना। मैंने क्या बताया मैं आपको बता दूं। मैंने उनको बताया कि अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी ठीक हो जाए, ठीक है, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। किसी भक्त पर मत जाओ, किसी पर मत जाओ। माँ काली पर विश्वास करके अपने घर में माँ की प्रतिमा, तस्वीर लाओ, उनकी भक्ति शुरू कर दो। फिर उस लड़की ने वो भक्ति करना उनने शुरू कर दी मेरे कहने से। उसके माता पिता भी करते थे माँ की भक्ति, और वो लड़की भी करने लग गई। वो फिर कहने लगी कि जब जब मैं माँ काली की पूजा करती हूँ तो मेरे को अपना होश आता है अंदरूनी। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं हूँ। जैसे मैं पूजा करके हट जाती हूँ तो फिर मेरा हाल वैसा ही हो जाता है।
तो मैंने उसे बोला अभी शुरुआत है, आप कंटिन्यू करो। उसने कंटिन्यू करी, करते करते जहाँ पर उसको 1 महीना से ऊपर हो गया तो माँ काली ने उसी के ऊपर प्रकट होकर उसका रोग मिनटों में काट दिया। अब उसका रोग कैसे काटा वो भी बता देती हूँ। जब वो माँ की सेवा शुरू की उसने, माँ ने देखा कि अब जो रोग है वो उसको मारने आ रहा है, ठीक है। उसने विश्वास करके माई की सेवा शुरू कर ली। अब रोग जितने टाइम के लिए भेजा गया था कि भाई इतने टाइम में इसको मार देना है, ख़त्म कर देना है, तो फिर उसके बाद माँ ने उसी के ऊपर प्रकट हुई और उसी के ऊपर प्रकट होके उस रोग को ना मिनटों में काट के उतार के ले गई। मतलब जैसे हमारे ऊपर सवारी आती है ना देवी देवताओं की, वैसे ही सवारी रूप में माँ काली उसी लड़की पर प्रकट हुई और प्रकट होकर उसने उसकी दोनों ही रोग मिनटों में काट दी। अब जैसे उसका रोग कटा, वो होश में आई, उसके घर में हल्ला उल्ला सब कुछ होने लग गया क्योंकि उसका रोग कटा। माँ ने इतने बड़े बड़े रोग उसके काटे, तो भाई जो चीज़ें अगर हम पे भेजी गई हैं तो उन्हें हटाने के लिए भी तो शक्ति होनी चाहिए ना। या तो हमें माँ काली की पूजा करनी चाहिए या फिर अन्य किसी ऐसे देवता की पूजा करनी चाहिए जो उग्र शक्ति है, क्योंकि उग्र शक्ति जो होती है ना वही तंत्र मंत्र काला जादू इन चीज़ों को काट पाती है। तो फिर उसने माई की सेवा कर ली थी, माँ उसके आगे प्रकट हुई और उसका रोग काट दिया। अब रोग काटते ही ना वो लड़की पहले की तरह है, खूब अच्छी तरक्की कर रही है और महामाई की कृपा से ना अब उसका कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने माँ पर विश्वास किया और माँ की भक्ति शुरू कर दी। जैसे वो भक्ति में लगी, जब माँ की भक्ति में कोई लगता है ना तो फिर वो अपने आप को माँ को छोड़ देता है, समझ रहे हो, अपने आप को ना माँ के हवाले कर देता है सब कुछ छोड़कर। तो माँ को जो अपने आप को हवाले कर देता है ना, फिर उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो ही अपने भक्त को देखे, नकारात्मक चीज़ों से बचाए, गलत चीज़ों से बचाए, गलत रास्तों पर चलने से बचाए। तो फिर हमारे देवी देवता जो होते हैं उन्हीं की जिम्मेदारी हो जाती है। तो इस तरीके से माँ प्रकट होकर उसका रोग काट दिया माँ ने। फिर उसके माँ बाप भी खुश, फिर वो लड़की भी आज तक ठीक ठाक है, भगवान की कृपा से उसको ऐसा कुछ नहीं हुआ दोबारा। और जिसने किया ना, जिसने करवाया, उसके ऊपर उल्टा वार माँ काली का पड़ा। जब उस पर वार पड़ा ना तो उसके चारों खाने चित्त हो गए। वो ऐसी लेडीज थी कि वो अपना अपना भला सोच रही थी, दूसरे का बुरा सोच रही थी। तो उसके चारों खाने ऐसे चित्त हो गए कि उसकी 3 लड़कियां थी, एक लड़का था जो अच्छा कमाते थे, वो भी पैसे वाली थी। तो उसके चारों खाने ऐसे चित्त करे माई ने कि उसके बच्चे ही डमाडोल, समझ रहे, कोई गलत रास्ते पर चले गया, कोई ऐसे कर लिया, किसी ने वैसे कर लिया। अब उसको कोई पूछता तक नहीं है, ऐसे हाल है उसके। खुद उसी की जो लड़की की माँ है उसने हमें ये बताया। तो हमने बोला भाई ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होता है, जो जैसा करेगा वो वैसा भुगतेगा, हम उसको नहीं रोक सकते। कहते हैं ना, जैसे कर्म करोगे वैसे भुगतोगे। तो ये थी माँ काली की सच्ची कहानी, जो माँ काली की और भक्त पर एक आधारित कहानी थी। और ये हमने अपनी आंखों से होती हुई देखी, हमने उनको रास्ता बताया और वो माई की सेवा में लगे। तो देखो माँ ने उनका रोग काट दिया। तो इसलिए कहती हूँ कि अगर आप भगतों पे भटक रहे हो, कोई सही भगत नहीं मिल रहा है ना, तो आप कहीं मत भटको, माँ की सेवा करते रहो बस सच्चे मन से। और देखो माँ आपको भव पार से आगे उतारेगी। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है ना, माँ अपने आप ही उनको खींच लेगी। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा। अब आप इस वीडियो में कमेंट करके बताओ, माँ काली जब किसी पर प्रकट हो जाए और उसका रोग काट देती है तो क्या उस व्यक्ति पर कोई दोबारा तंत्र मंत्र कर सकता है या नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिख देना। अब हम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय माई की, महारानी आपका कल्याण करे।